अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि आप हैरान हो जाएंगी, चौंक जाएंगी। लेकिन छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप बहुत कंजूसी करते हैं कमेंट्स करने में। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स भी क्या करें, आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है, प्यारा सा गिफ्ट होता है। हाँ जी, तो साबुन को जी आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे भाई साबुन तो वॉशरूम बाथरूम में रखने के काम आता है और हैंड फेस वॉश करने के काम आता है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए ही साबुन इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो हैक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, आपने पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना। अगर ज़रा सा भी कहीं स्किप कर लिया ना तो बाद में ये ना कहिएगा कि भाई हमारी आपी ने हमारी सिस्टर ने हमें बताया नहीं और यहाँ से हमने गलती कर ली। भाई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जब देखेंगे यकीन जाने तो आपके 100 मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ जी, 100 मसले मसाइल। और जी साबुन को ये देखें जी, मैंने किस तरीके से अच्छे मतलब ये फॉर्म में कर लिया। लेकिन पूरी वीडियो अभी रहती है जी, बाकी फ़िल्म जो कहते हैं ना, फ़िल्म अभी रहती है। तो यहाँ जी आपको कोई कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्यारा सा कलरफुल साबुन ले लेना है। हाँ जी, साबुन ले लेना है, बहुत ही खुशबूदार माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी 100 परेशानियों को दूर करने आज वाला है। तो भाई ये साबुन मैंने ले लिया है लक्स का। हाँ जी, हमारे घर लक्स ही आता है, हम लक्स ही इस्तेमाल करते हैं। आपके घर कुछ भी कोई भी डिटोल या कोई और साबुन आता है आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय के लेमन बार के। आप लेमन बार लेके खड़े हों और उससे अपना हैक करो, नहीं भाई आपने ऐसा नहीं करना। छुरी से तो बिल्कुल ही आपने कट नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा साबुन भी वेस्ट हो जाएगा। भाई हम वो करेंगे जिसमें हमारे टाइम की बचत, पैसों की बचत और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। भाई छुरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आपने क्या करना है, हाँ जी, आपने कद्दूकश ले लेना है। भाई इसमें 3 स्टेप होते हैं, आप चाहे मोटा वाला करें, बारीक वाला कर लें, या बीच में होता है ना ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने जल्दी जल्दी अपना काम करना है कुछ सेकंडों में, क्योंकि इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। हमने घंटों में नहीं, मिनटों नहीं, सेकंडों में आज आपका काम होगा और बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। हाँ जी, इस वीडियो को देख के आपका बहुत बड़ा मसला हल होगा। हम कोई लेमन बार नहीं बना रहे, कोई लिक्विड नहीं बना रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रहे। आप कहीं समझ रहे हो कि भाई आज कोई बर्तन धोने वाला कोई चीज़ बन रही होगी, या कारपेट या कर्टन्स या कोई वॉशरूम बाथरूम धुल रहा होगा, नहीं भाई कुछ भी नहीं होगा। आज हम अपने फेस को, हैंड और लेग्स को और जो नेक होती है उसको नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। हाँ जी, उसको नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। ये ऐसी ट्रिक है कि जो बड़े थे ना हमारे, जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक आती थी जी हाइड्रोजन 2 बॉटल्स ही आती थी। कभी आपको याद हो, मैंने तो देखा हुआ है, हमारी जो खालाएँ थी ना और चच्ची और ताई वही इस्तेमाल करती थी और साबुन उसमें वो डालती थी और उसके बाद ना वो भूत बन के बैठ जाती थी। हम डरते थे, उस कमरे में नहीं जाते थे। भाई आज ये काम आपको बताऊंगी, आप पार्लर जाना भूल जाएंगी। ये देखें कितनी बारीक बारीक मैंने इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश में कर लिया, क्योंकि जो काम मैं करने वाली हूँ ना उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगी, चूल्हे के पास जाएंगी। हाँ जी, चूल्हे के पास जाएंगी। कोई एक्स्ट्रा आपने बर्तन लेना है। मेरे पास ये फ्राई पैन है, बहुत एक्स्ट्रा सा है, ये मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा है। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करती हूँ, कोई हैक्स कर लेती हूँ, या कोई घर में कोई ऐसी चीज़ जो बनानी हो ना तो ये जल भी जाए तो मुझे कोई मसला ना हो। जैसे कि नज़र उतारनी होती है ना बाज़ दफ़ा बच्चों की, ये मोटी मिर्ची या कुछ भी हींग डालनी हो तो मैं इसी में ही करती हूँ। आप ये नहीं कहेगा कि भाई गला और अजीब सा बर्तन इस्तेमाल करने वीडियो में, तो भाई ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारे जो अच्छे वाले बर्तन वो ख़राब ना हो और जो ये वाले बर्तन है हम दोबारा से धो के इस्तेमाल कर सकें। तो जी साबुन मैंने इसमें डाल दिया और फ्लेम आपका यहाँ बिल्कुल बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल आपने तेज़ फ्लेम नहीं करना। ये नहीं कि आपका जो ये है कि ना ये ख़राब हो जाए और ये कि हमारे पैसे भी ज़्यादा हो और हमारे टाइम की भी बचत ना हो। तो देखें जी साबुन मेल्ट होता जा रहा है। हाँ जी, यहाँ साबुन मेल्ट हो गया है। बस इस तरीके से ये क्रीमी फॉर्म में आता जाएगा। आपने चम्मच पोले पोले हाथों से फेरना है। हमने इसको क्रीम सी बनानी है। देखिए चिपक भी रहा है। यहाँ मैं थोड़े से पानी का इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा नहीं। आपने इतना पानी इस्तेमाल करना है जितना कि हमें दरकार हो। अब देखें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी क्रीमी और ये फ्लफ़ी सा बन गया है। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना नरम और मुलायम, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ना। और ठंडा होने के बाद ये इस तरह क्रीमी बन जाएगा। आपने जब ठंडा करेंगे तो ये आपने परेशान नहीं होना कि ये गुलत्था सा बन गया है या जम गया, नहीं भाई, यहाँ ये क्रीम सी बन जाएगी। इस क्रीम में आपने क्या डालना है, हाँ जी, इस क्रीम में जो मेन हमारा जो काम है ना वो हमने क्या करना है, हमारे घर जो ब्लीच आती है जो कि हम करते हैं अपने हाथों पाँव पे फेस पे करते हैं, उसमें 2 साशे होते हैं, थोड़ा सा हम डाल देते हैं
बाकी हम संभाल के रख देते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए। तो भाई आपने क्या करना है, इसमें प्यारी सी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी आपने ब्लीच डाल देनी है। हाँ जी, आप पूरी ब्लीच डाल दें। अभी मैं हाथ पाँव पे कर रही हूँ, जब आप फेस पे करेंगे ना तो आपने ब्लीच का चौथा हिस्सा डालना है। कहीं आप पूरे पैकेट डाल के बैठे और बाद में भी मुझे ब्लेम दें कि भाई हमारा मुँह जल गया या पैचेज़ आ गए या ड्राई हो गया। तो आपने जब साबुन डालना हो ना तो आपने उसमें ये लेमन भी नहीं डालना और ब्लीच का चौथा हिस्सा डालना है। हाँ जी, फेस का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये मैं पेडिक्योर मैनिक्योर बना रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है, आज आप करेंगे। देखें लेमन मैंने डाल दिया और कितनी ये झाग सी उठी है, कितना ये फूल सा गया है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले देखें ये क्रीम सा बन गया था, जम सा गया था। जैसे ही मैंने इसमें ये डाला है ना पाउडर और लेमन डाला, आपके सामने मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये लेमन डालते साथ ही ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा साबुन। और ये सोडा, जैसे समझें कि जो ब्लीच होता है उसमें सोडा ही होता है, वो उसको फुलाता है। और ये है कि इसमें ये गंदगी हाथ पाँव की होती है ना, जमी होती है, उसको भी दूर करता है। तो जी ये देखें जी माशाल्लाह मैंने ये दो चीज़ें डाली हैं और कैसे ये मेल्ट सा हो गया है, फ़ौरन ये झाग सी बननी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ हम डालेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में पौधा है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल थी, मैं इसमें एलोवेरा जेल के चंद ड्रॉप डाल रही हूँ। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो हमारे हाथ पाँव में जो ड्राइनेस आएगी और जो जैसे मध्यम से हो जाएंगे वाइट होने के बाद, इससे ये ग्लो आएगा, शाइन आएगी और नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। जो चारों चीज़ें डली हैं, आप यकीन जाने ये जादुई फार्मूला है, जादुई है। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो देखें, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने आप पेडी मैनिक्योर जो घंटों घंटों लगाते हैं ना, आपका मिनटों नहीं सेकंडों में काम हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। आपने हफ्ते में 1 या 2 बार कर लें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नहीं है जी। तो फेस का तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आपको मैंने ये हाथ पाँव का बताया है। इसको आप कोहनियों में, घुटनों में और अपने पूरे पूरे हाथों पे भी कर सकते हैं, गर्दन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड मैंने बनाया है। लेकिन फेस पे करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको दरकार होंगी। आप ब्रश की मदद से करें या हाथ की मदद से, लेकिन मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने हाथ से लगाया थोड़ा बहुत ये मेरे को जलन शुरू कर देगा उंगलियों में और ये कि चुभन शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत ही बेस्ट है, तो ब्रश से ही अपने हाथों पाँव पे लगाइएगा। क्योंकि जो हम हाथ पाँव के लिए बनाते हैं ना कोई चीज़, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि हाथ पाँव की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है और बहुत ज़्यादा ये कह लें कि थोड़ी सी मैली होती है, बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड में आ जाती है। क्योंकि हम इतना तवज्जो अपने हाथ पाँव पे नहीं देते जितना कि फेस पे देते हैं। लेकिन यकीन जाने ईद से पहले अगर ये काम आपने कर लिया ना, तो ईद पे आपके हाथ पाँव लश पश करेंगे। सब पूछेंगे कि भाई कहाँ से अपने हज़ारों रुपए लगाए हैं पेडिक्योर मैनिक्योर में। और जब आप बताएंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लगे हैं इसमें 10 से 15 रुपए, 10-15 रुपए भी उस सूरत में कि जो पाउडर है, जाहिर बात है वो तो बाज़ार से ही आएगा। और क्योंकि जो और चीज़ें हैं वो तो हमारे घर में मौजूद थी और तो हम बाज़ार से नहीं लेकर आए। ज़ाहिर होते शैम्पू और ये सब चीज़ें भी, साबुन, ये तो हमारी ग्रॉसरी में आ जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ें भी तो पैसों की आती हैं, लेकिन भाई ये तो चीज़ें तो हम रोज़मर्रा में लाते हैं। स्पेशल अपने लिए तो हम कोई चीज़ भी नहीं खरीदती। जितनी भी हाउस वाइफ है हम बचत में ही रहती हैं। बस इस तरीके से आप हाथों पाँव पे लगाएंगे और अच्छे तरीके से रब करेंगे। इस तरीके से रब करेंगे जैसे हम साबुन हाथ पाँव पे लगाते हैं और रगड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, रगड़ना शुरू कर दें आप, क्योंकि फेस पे जब हम लगाएंगे तो उसको छोड़ के हमने सिर्फ वॉश ही करना है। लेकिन हाथ पाँव पे जब हम लगाएंगे तो हमने इतना रगड़ना है कि जो हमारी मैल कुचैल है, जो इतने महीनों से, इतने सालों से हमारे जो हाथों पाँव पे थी, तो वो आज निकलने वाली है। और इसका रिजल्ट जब आप देखेंगे एज इट इज़, मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी, कोई फिल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे मैं ये अपने हाथ को रगड़ रही थी, यकीन जाने मेरी इतनी ज़बरदस्त स्किन हो रही थी, क्योंकि मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी डाला था। इससे मेरी स्किन नरम हो रही है, ड्राई नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैंने पानी का एक बाउल ले लिया। यहाँ आप कहेंगे भाई इतनी लंबी वीडियो बनाई है, इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा। नहीं जी, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को डेमो देने के लिए इतनी थोड़ी सी मेरी लंबी वीडियो बन गई है। अगर घर में आप अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 से 3 मिनट लगेंगे। जाहिर बात है पूरा डेमो आप लोगों को देना पड़ता है, तो 10 मिनट से 8 मिनट या 60 मिनट तो लगते ही लगते हैं। अब एकदम से मैं 3 मिनट में पूरी वीडियो बना दूँ तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी और मुझे भी बताने में मज़ा नहीं आएगा। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बाउल में मैंने धोया है। फ़र्क आप लोगों के सामने ही है कि जहाँ जहाँ मैंने ब्लीच लगाई थी वहाँ तक मेरे हाथ बिल्कुल वाइट हो गए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए इसमें फ़र्क देखें और इसमें। और आप कहेंगे भाई यहाँ साइडों पे ये दाने से कैसे हैं, तो मच्छर कोई इतने आए हुए हैं ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हम स्प्रे भी कर रहे हैं, कोयल भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने कोई ढीठ है ना कि यकीन जाने कि सारी रात नहीं सोने देते। लेकिन भैया मैंने ब्लीच कर ली है, अब इसका कोई मुझे वो नहीं होगा कि मेरे निशानात पड़ जाएंगे, कोई ऐसा मसले मसाइल। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी शाइन आ रही है। अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा किया है ना, अब इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके हाथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे और नरम और मुलायम, यहाँ तक कि आपको अपने हाथों पाँव पे खुद प्यार आएगा।
और हस्बैंड भी पूछेंगे कि भाई ये क्या लगाया हाथों पाँव में, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग होते हैं, यहाँ तक कि हमारी जो पहली नज़र होती है हमारे हाथ पाँव पे पड़ती है। अगर हम अपना फेस चमका लें और हाथ पाँव हमारे काले हों तो सब यही कहते हैं कि भाई ये हाथ पाँव का कैसा कलर है और फेस का कैसा कलर है, ये कोई क्रीमें इस्तेमाल कर रहे होंगे चिट्टे होने वाली। अगर हाथ पाँव को भी आप नीट एंड क्लीन करेंगे तो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आपने कोई सी भी कोल्ड क्रीम लगा लेनी, मैं तिब्बत वाली लगा रही हूँ, मेरे पास यही है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और अपने जैसे जाहिर बात है मेरी जैसे ड्राई स्किन है ना, तो उसके ब्लीच करूँ या कुछ भी करूँ तो मेरी दम से ड्राई होने लगती है, खिंचने लगती है, चाहे वो गर्मियों के सर्दियों, थोड़े से पैचेस से आ जाते हैं। तो यहाँ अगर आप लगा लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और माशाल्लाह माशाल्लाह शाइन भी आ जाएगी। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, मेरी बहन और सिस्टर्स के लिए, मेरी माओ के लिए। तो अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और मुझे प्यारा से कमेंट्स भी करना है कि किस सिटी से, कंट्री से, विलेज से आप मुझे देख रहे हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।